नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा Realme P3X के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा, इससे हमें बहुत एंकरेजमेंट मिलेगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम देखेंगे नेविगेशन जेस्चर्स। हमें बाय डिफॉल्ट 3 बटन नेविगेशन बार मिल जाएगा, मगर आप चाहो तो नेविगेशन जेस्चर्स इनेबल कर सकते हैं। इनेबल करने के बाद अगर आपको होम स्क्रीन को जाना है तो स्क्रीन के बॉटम से ऊपर की तरफ स्वाइप कीजिए और होम स्क्रीन जा सकते हैं। रीसेंट ऐप्स के लिए स्वाइप और होल्ड कीजिए और रीसेंट ऐप्स एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको एक स्टेप बैक जाना है तो फिर लेफ्ट बार या राइट बार से एक बार स्वाइप कीजिए और एक स्टेप बैक जा सकते हैं। अगर आपको गूगल असिस्टेंट ट्रिगर करना है तो बॉटम लेफ्ट कॉर्नर या बॉटम राइट कॉर्नर से ड्रैग कीजिए और गूगल असिस्टेंट ट्रिगर हो जाएगा। हमें इस फोन में और कुछ एडिशनल जेस्चर्स भी हैं। सबसे पहले अगर आप इस टॉगल को इनेबल करेंगे तब आप करंट एप्लीकेशन और प्रीवियस एप्लीकेशन को क्विकली स्विच कर सकते हैं इस जेस्चर के साथ। आप लेफ्ट साइड से या राइट साइड से स्वाइप कीजिए और होल्ड कीजिए, तब करंट एप्लीकेशन प्रीवियस एप्लीकेशन के साथ स्विच हो जाएगा। इसके अलावा बॉटम बार पे भी हम लेफ्ट या राइट स्वाइप कर सकते हैं और ऐसे करने से करंट एप्लीकेशंस को इजीली स्विच कर सकते हैं। ये पर्टिकुलर फीचर एग्जैक्टली आईफोन्स की तरह ही है। नेक्स्ट हम देखेंगे फ्लक्स थीम्स तो हम सालों से देख रहे हैं, मगर इस फ्लक्स थीम्स से हमें लॉक स्क्रीन के वॉलपेपर हो या डेस्कटॉप के वॉलपेपर, हमें एक कम्प्लीटली डिफरेंट लुक और फील देगा। ये रहा प्रीव्यू, और अगर आपको इस काइंड का इफेक्ट चाहिए तो फ्लक्स थीम्स को जरूर ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे स्प्लिट स्क्रीन मोड। स्प्लिट स्क्रीन मोड एक ऐसा फीचर है जिससे हम 2 एप्लीकेशंस एक ही समय पे यूज कर सकते हैं। तो स्प्लिट स्क्रीन मोड ओपन करने के लिए पहले कोई भी एप्लीकेशन ओपन कीजिए और रीसेंट ऐप्स को जा सकते हैं और ऐप आइकॉन पे क्लिक कीजिए, क्लिक ऑन ओपन एंड स्प्लिट स्क्रीन। तब करंट एप्लीकेशन स्प्लिट स्क्रीन में ओपन हो जाएगा और आप सेकेंडरी एप्लीकेशन नीचे दिए गए लिस्ट से चूज कर सकते हैं, नहीं तो होम स्क्रीन को जाके भी वहां से भी किसी भी एप्लीकेशन को ओपन कर सकते हैं। ये थोड़ा लंबा प्रोसेस है, उसी के लिए इस फोन में हमें एक जेस्चर भी मिलता है, 3 फिंगर्स का जेस्चर। तो आप स्प्लिट स्क्रीन को ओपन करने के लिए 3 फिंगर्स के साथ ऊपर की तरफ स्वाइप कीजिए और स्प्लिट स्क्रीन मोड ओपन हो जाएगा। दोस्तों, सारे एप्लीकेशन स्प्लिट स्क्रीन मोड को सपोर्ट नहीं करते, मगर मोस्ट ऑफ द रीसेंट एप्लीकेशंस तो स्प्लिट स्क्रीन को सपोर्ट करते हैं, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट हम देखेंगे स्मार्ट साइड बार। ये एक नया फीचर है और स्पेशल फीचर भी है, और इस फीचर को इनेबल करने के बाद हमें एक साइड में एक नया साइड बार मिल जाएगा, एक ट्रांसपेरेंट इंडिकेटर भी दिख जाएगा और आप इस इंडिकेटर का पोजीशन भी चेंज कर सकते हैं। अगर आप इस इंडिकेटर के ऊपर से स्वाइप करोगे तो आप स्मार्ट बार को एक्सेस कर पाओगे। इस साइड बार पे हमें क्विक एक्शंस मिलेंगे और क्विक एप्लीकेशंस भी मिलेंगे। ये लिस्ट भी आप एडिट कर सकते हैं, तो अगर आपका कोई फेवरेट एक्शन हो या कोई फेवरेट एप्लीकेशन हो, वो सब भी आप चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ से अगर आप किसी भी एप्लीकेशन को क्लिक करोगे तो वो एप्लीकेशन फ्लोटिंग विंडो में ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे फ्लेक्सिबल विंडोज या फ्लोटिंग विंडोज। जो भी नाम है, दोनों एक ही है। आप एप्लीकेशंस को फ्लोटिंग विंडो में ओपन कर सकते हैं और इससे बहुत सारा प्रोडक्टिविटी और मल्टीटास्किंग इंप्रूव हो सकता है। सबसे पहले हम देखेंगे कि कैसे इस फ्लोटिंग विंडो को ओपन कर सकते हैं। तो पहला तरीका है स्मार्ट साइड बार। आपको सिर्फ साइड बार को एक्सेस करना है और जो भी एप्लीकेशन है उस पर क्लिक कीजिए और वो एप्लीकेशन फ्लोटिंग विंडो या फ्लेक्सिबल विंडो में ओपन हो जाएगा। दूसरा तरीका है रीसेंट ऐप्स। फिर से रीसेंट ऐप्स को जाइए और जो भी एप्लीकेशन को आप फ्लोटिंग विंडो में ओपन करना चाहते हो उस एप्लीकेशन के आइकॉन पे क्लिक कीजिए एंड क्लिक ऑन फ्लोटिंग विंडो। अब तीसरा तरीका देखेंगे, जो भी एप्लीकेशन हो वो पहले ओपन कीजिए और बॉटम ऑफ द स्क्रीन से पूरा ऊपर की तरफ स्वाइप कीजिए। अगर एप्लीकेशन कंपैटिबल है तो एप्लीकेशन फ्लोटिंग विंडो में ओपन हो जाएगा। अब फ्लोटिंग विंडो ओपन होने के बाद इस फ्लोटिंग विंडो को आप रीसाइज कर सकते हैं, उसका लेंथ या ब्रेथ चेंज कर सकते हैं, या तो फिर एज को पकड़ के पूरा विंडो का साइज भी चेंज कर सकते हैं। अगर आप उस विंडो का साइज कंप्लीटली मिनिमाइज करोगे तब वो फ्लोटिंग विंडो मिनी मोड में चला जाएगा। इस मिनी मोड में एप्लीकेशन टॉप राइट कॉर्नर में फिक्स हो जाएगा। अगर आप चाहो तो मिनी विंडो को सिंगल क्लिक करने पर वो एप्लीकेशन बड़ा हो जाएगा, फ्लेक्सिबल विंडो की तरह ही। अगर आप इस मिनी विंडो को डबल क्लिक करोगे तो एप्लीकेशन फुल साइज एप्लीकेशन की तरह एक्सपैंड हो जाएगा। अगर आप चाहो तो इस फ्लोटिंग एप्लीकेशन को हाइड भी कर सकते हो। आपको सिर्फ एप्लीकेशन को पकड़ के लेफ्ट साइड या राइट साइड एज तक ले जाना है और वो एप्लीकेशन हाइड हो जाएगा। अगर आप चाहो तो आप स्प्लिट स्क्रीन मोड भी ओपन कर सकते हैं। आपको बस इस फ्लोटिंग विंडो को ऊपर की तरफ ले जाना है और स्प्लिट स्क्रीन मोड ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट हम इस फोन में फॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट इस फोन में कुछ ही फॉन्ट्स है, अगर आप चाहो तो स्टोर को जाके और भी ज़्यादा फॉन्ट्स डाउनलोड कर सकते हैं। कुछ पेड है, कुछ फ्री भी है।
नेक्स्ट हम देखेंगे कैसे हम कोई भी फाइल्स हो, ऑडियो, वीडियो, डॉक्यूमेंट्स जो भी हो, वो फाइल्स को कैसे हाइड कर सकते हैं। उसके लिए हमें प्राइवेसी सेटिंग्स को जाना है और उसमें आपको प्राइवेट सेफ दिख जाएगा। अगर आप उसे पहली बार ओपन करोगे तो आपको पासवर्ड सेट करने का ऑप्शन मिलेगा और ये पासवर्ड फोन के पासवर्ड से अलग भी रख सकते हो। पासवर्ड सेट करने के बाद यहाँ से आप फोटोज, वीडियोस, ऑडियो फाइल्स, डॉक्यूमेंट्स जो भी फाइल्स हो वो सभी हाइड कर सकते हैं। अगर आप इन हिडन फाइल्स को एक्सेस करना है तो आपको फिर से यही प्राइवेट सेफ को आना पड़ेगा और इन फाइल्स को अनहाइड करना है तो फिर से फाइल्स को सिलेक्ट कीजिए और अनहाइड बटन दबा दीजिए। अगर आप चाहो तो इस प्राइवेट सेफ को आप फिंगरप्रिंट स्कैनर या फेस अनलॉक से भी अनलॉक कर सकते हैं। बाय द वे, अगर आप चाहो तो एल्बम्स एप्लीकेशन से भी फोटोज डायरेक्टली सिलेक्ट करके उन फोटोज या वीडियोस को हाइड कर सकते हैं। इस फोन में हम एप्लीकेशंस को भी हाइड कर सकते हैं। उसके लिए फिर से हमें प्राइवेसी सेटिंग्स में जाना पड़ेगा और आपको यहाँ पे हाइड एप्स का ऑप्शन दिख जाएगा। फिर से अगर आप पहली बार इस ऑप्शन को सिलेक्ट करोगे तो आपको पासवर्ड सेट करने का ऑप्शन मिल जाएगा और फिर से ये पासवर्ड आप फोन के पासवर्ड से भी कम्प्लीटली डिफरेंट रख सकते हैं। उसके बाद आपको एप्लीकेशंस का लिस्ट मिल जाएगा और जो भी एप्लीकेशन को आप हाइड करना चाह रहे हो उस एप्लीकेशन का टॉगल को इनेबल कीजिए और वो एप्लीकेशन सारे हाइड हो जाएंगे। अगर आप ये पहले बार कर रहे हो तो आपको एक्सेस कोड भी सेट करना पड़ेगा। इस एक्सेस कोड की मदद से हम इन हिडन एप्लीकेशंस को इजीली एक्सेस कर सकते हैं। एक्सेस कोड के स्टार्टिंग और एंडिंग में हैश रहेगा और इस एग्जांपल के लिए मैंने एक्सेस कोड डाला है 4 zeros। अब इन हिडन एप्लीकेशंस को एक्सेस करने के लिए आपको फोन डायलर ओपन करना है और #4 zeros हैश दबा दीजिए और आपको हिडन एप्लीकेशंस दिख जाएंगे। नेक्स्ट हम इस फोन में एप्लीकेशंस को लॉक भी कर सकते हैं। अगर आपको प्राइवेसी चाहिए, कुछ एप्लीकेशंस को लॉक करना चाहते हैं जैसे व्हाट्सएप हो, नेट बैंकिंग एप्लीकेशंस हो, टिंडर हो, जो भी एप्लीकेशंस आपको लॉक करना है वो सब लॉक कर सकते हैं। उसके लिए हमें फिर से प्राइवेसी सेटिंग्स को जाना है और ऐप लॉक पे क्लिक करना है। फिर से अगर आप पहली बार इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर रहे हो तो पासवर्ड सेट कर सकते हैं। उसके बाद आपको लिस्ट दिख जाएगा और जो भी एप्लीकेशन आप लॉक करना चाहते हो सिर्फ उस एप्लीकेशन का टॉगल को इनेबल कीजिए और वो एप्लीकेशन लॉक हो जाएगा। अगर आप चाहो तो इन लॉक्ड एप्लीकेशन को पासवर्ड से अनलॉक कर सकते हैं या तो फिर फेस अनलॉक या फिंगरप्रिंट स्कैनर से भी अनलॉक कर सकते हैं। उसके लिए आपको सेटिंग्स पे एक टॉगल इनेबल करना पड़ेगा। इन एप्लीकेशंस को लॉक करने के बाद जब भी आप इन एप्लीकेशंस को ओपन करोगे तो सबसे पहले आपको पासवर्ड एंटर करना पड़ेगा। उसके बाद ही उन एप्लीकेशंस को आप एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे सुपर पावर सेविंग मोड। इस फीचर को इनेबल करने के बाद आपके फोन के सारे बैकग्राउंड एप्लीकेशंस जो है वो स्टॉप हो जाएंगे। आपका फोन डायरेक्टली डार्क मोड में चला जाएगा, सीपीयू परफॉर्मेंस डिक्रीज हो जाएगा और आपका फोन का स्टैंड बाय टाइम ड्रास्टिकली इंक्रीज हो जाएगा। इस मोड में आपको सिर्फ 6 एप्लीकेशंस का एक्सेस मिलेगा। उसमें फोन, मैसेजेस और क्लॉक फिक्स्ड है और 3 मोर एप्लीकेशंस आप चूज कर सकते हो। अगर आप चाहो तो व्हाट्सएप, फेसबुक और यूट्यूब भी चूज कर सकते हो। इस मोड में आपको वाईफाई का एक्सेस भी मिलेगा। जब भी आपका फोन में कम बैटरी हो और आप घर से बाहर हो, आप इमीडिएटली फोन नहीं चार्ज कर सकते हो तो इस मोड को इनेबल कीजिए और आपका फोन का बैटरी लाइफ या फोन का स्टैंड बाय टाइम जो है वो बहुत इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे आइकॉन पुल डाउन जेस्चर। इस फीचर को इनेबल करने के बाद जब भी आप होम स्क्रीन में हो, बॉटम लेफ्ट साइड या बॉटम राइट साइड से स्वाइप कीजिए और जो भी आइकॉन्स होम स्क्रीन पे है वो सब आइकॉन्स आपके फिंगर के पास आ जाएगा। उसके बाद जो भी एप्लीकेशन आपको ओपन करना है उसके ऊपर जाइए और फिंगर को हटाइए और वो एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा। ये बहुत ही अच्छा फीचर है और सिंगल हैंडेड यूसेज के लिए बहुत मदद करता है। नेक्स्ट हम देखेंगे स्वाइप डाउन जेस्चर। अगर आप होम स्क्रीन में स्वाइप डाउन जेस्चर यूज करेंगे, फाइल्स हो, फोटोज हो, वीडियोस हो, एप्लीकेशन हो, ये सारे चीजें आप यहीं से सर्च कर सकते हैं। अगर आपको ये नहीं चाहिए तो हम इस जेस्चर को चेंज कर सकते हैं होम स्क्रीन सेटिंग्स में। इस फीचर को इनेबल करने के बाद जब भी आप होम स्क्रीन में स्वाइप डाउन जेस्चर यूज करोगे नोटिफिकेशन बार नीचे आ जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे डार्क मोड। आप डार्क मोड नोटिफिकेशन टॉगल से इनेबल कर सकते हैं, नहीं तो डिस्प्ले सेटिंग से भी इनेबल कर सकते हैं।
डार्क मोड इनेबल करने के बाद सिस्टम का थीम लाइट थीम से डार्क थीम को चेंज हो जाएगा। उसके अलावा सिस्टम एप्लीकेशंस जैसे कि फोन डायलर मैसेजेस एप्लीकेशन और गूगल के एप्लीकेशंस भी, जीमेल, यूट्यूब, इस तरह के एप्लीकेशंस के भी सारे थीम लाइट थीम से डार्क थीम में चेंज हो जाएगा। डार्क थीम यूज करने से बैटरी सेव होगा और लो लाइटिंग कंडीशंस में आपके आंखों पे स्ट्रेस भी कम होगा। अगर आप चाहो तो डार्क मोड को ऑलवेज ऑन रख सकते हैं, नहीं तो ऑटोमेटिकली ऑन ऑफ भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे ऑफ स्क्रीन क्लॉक या ऑलवेज ऑन डिस्प्ले। इस फीचर को इनेबल करने के बाद हमें इस फोन में ऑलवेज ऑन डिस्प्ले देखने को मिलेगा और इस सेटिंग से हम क्लॉक्स का स्टाइल चेंज कर सकते हैं और इसका रिलेटेड सेटिंग्स भी चेंज कर सकते हैं। ये बहुत ही पुराना फीचर है, मगर लेटेस्ट ओएस अपडेट्स के साथ हमें कुछ नया कस्टमाइजेशन फीचर्स और कुछ नए फीचर्स भी हमें इसमें मिल जाते हैं। इसमें कैमरास को जरूर ट्राई कीजिएगा, इससे आपका फोन बहुत कूल लगेगा। नेक्स्ट हम देखेंगे 3 फिंगर स्क्रीनशॉट जेस्चर। उससे पहले हम देखेंगे कि नॉर्मल स्क्रीनशॉट कैसे ले सकते हैं। तो किसी भी एंड्रॉइड फोन में अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो वॉल्यूम डाउन और पावर बटन दोनों बटन एक ही बार दबाइए और आपका फोन स्क्रीनशॉट ले लेगा। इसके अलावा हमें इस फोन में 3 फिंगर स्क्रीनशॉट भी देखने को मिलेगा। ये फीचर बाय डिफॉल्ट एनेबल्ड है और ये यूज करने के लिए सिर्फ आपको 3 फिंगर से नीचे की तरफ स्वाइप करना है। उसके बाद हम लॉन्ग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले नॉर्मल स्क्रीनशॉट लेना पड़ेगा। बटन यूज कर सकते हैं, नहीं तो जेस्चर भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद आपको प्रीव्यू दिखेगा और उस प्रीव्यू के नीचे आपको स्क्रॉल का बटन दिखेगा, वो क्लिक कीजिए और करंट पेज स्क्रॉल होगा और आपको लॉन्ग स्क्रीनशॉट मिल जाएगा। नेक्स्ट हमें इस फोन में पार्शियल स्क्रीनशॉट भी मिलेगा। उसके लिए सबसे पहले 3 फिंगर स्क्रीन के ऊपर रखिए और स्लोली नीचे तरफ खींचिए। इस तरह हमें पार्शियल स्क्रीनशॉट मिल जाएगा। नेक्स्ट हमें इस फोन में स्क्रीन रिकॉर्डिंग का फीचर भी मिलेगा। उसके लिए डायरेक्टली आप नोटिफिकेशन टॉगल्स को जाके स्क्रीन रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे लॉक स्क्रीन मैगजीन। बाय डिफॉल्ट ये लॉक स्क्रीन मैगजीन का फीचर सभी फोन में इनेबल रहेगा और जब भी आप लॉक स्क्रीन को जाओगे और लेफ्ट या राइट स्वाइप करोगे तो आपको डिफरेंट वॉलपेपर्स मिलेंगे। अगर आप चाहो तो ये फीचर भी आप डिसेबल कर सकते हो। उसके लिए आपको इस सेटिंग्स को आने पड़ेगा और इस टॉगल को डिसेबल करना पड़ेगा। अगर आपको इस लॉक स्क्रीन मैगजीन फीचर पसंद है तो इसको कॉन्फ़िगर भी कर सकते हैं ताकि सिर्फ लैंडस्केप्स का या एनिमल्स का वॉलपेपर्स मिले। नेक्स्ट हम देखेंगे कैमरा जेस्चर्स। सबसे पहले हम देखेंगे टच जेस्चर। उस फीचर को इनेबल करने के बाद आप स्क्रीन प्रीव्यू को टच करने से आप फोटो ले सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे पाम जेस्चर। इस फीचर को इनेबल करने के बाद आप सिर्फ आपका फ्रंट कैमरा या रेयर कैमरा को आपका हाथ दिखाइए और 2 सेकंड्स के बाद आपका फोन ऑटोमेटिकली फोटो ले लेगा। ये पर्टिकुलर फीचर सेल्फीज लेने के लिए बहुत काम आता है। नेक्स्ट हम गूगल असिस्टेंट को पावर बटन से भी ट्रिगर कर सकते हैं। उसके लिए हमें इस टॉगल को इनेबल करना है। उसके बाद जब भी आप पावर बटन को लॉन्ग प्रेस करोगे तब गूगल असिस्टेंट ट्रिगर हो जाएगा। इस फीचर को इनेबल करने के बाद अगर आपको फोन को स्विच ऑफ करना है या तो रीस्टार्ट करना है, उसके लिए आपको वॉल्यूम अप और पावर बटन दबाना है, तब आपको रीस्टार्ट के ऑप्शंस मिल जाएंगे। नेक्स्ट मैं आपको दिखाऊंगा कैसे डिफॉल्ट ऐप्स को चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ से आप सभी डिफॉल्ट एप्लीकेशंस चेंज कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको डिफॉल्ट ब्राउजर चेंज करना हो, डिफॉल्ट एसएमएस एप्लीकेशन, डिफॉल्ट म्यूजिक प्लेयर, आपको जो भी डिफॉल्ट एप्लीकेशंस चेंज करना है वो सब आप यहीं से ही कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर आपको बैटरी परसेंटेज स्टेटस बार पर दिखाना है तो इसके लिए आपको ऐसा करना पड़ेगा। नेक्स्ट अगर आपको नेटवर्क यूसेज यानी कि वाईफाई डाउनलोड स्पीड या अपलोड स्पीड या मोबाइल डेटा का अपलोड स्पीड या डाउनलोड स्पीड स्टेटस बार पे दिखाना है तो इस फीचर को इनेबल करना पड़ेगा।
नेक्स्ट हमें इस फोन में नोटिफिकेशन हिस्ट्री का फीचर भी मिलता है। इस फीचर को इनेबल करने के बाद आपके सारे नोटिफिकेशंस यहाँ पे रिकॉर्ड हो जाएंगे। इस फीचर को इनेबल करने के बाद अगर आप एक्सीडेंटली कोई भी नोटिफिकेशंस को भी डिसमिस भी करेंगे तो फिर से नोटिफिकेशन हिस्ट्री को आके आप वो सारे पुराने नोटिफिकेशंस को फिर से देख सकते हैं। ये सिर्फ एक लॉग की तरह है और डेफिनेटली बहुत काम आएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे रिसेंटली डिलीटेड फाइल्स। आपके एल्बम्स फोटो में कभी भी आप किसी भी फोटोज को डिलीट करोगे वो कंप्लीटली डिलीट नहीं हो जाएगा, वो रिसाइकल बिन की तरह एक रिसेंटली डिलीटेड फोल्डर में चला जाएगा। अगर आप चाहो तो वो फाइल्स आप रिस्टोर कर सकते हैं या तो कंप्लीटली डिलीट भी कर सकते हैं। ये सारे फाइल्स 1 महीने के बाद ऑटोमेटिकली डिलीट भी हो जाएंगे। अगर आपको ये फीचर पसंद नहीं है या तो कंप्लीटली डिसेबल करना चाहते हो तो आप एल्बम सेटिंग से भी ये फीचर को डिसेबल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये रहे इस फोन के मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स। अगर मैं कुछ भूल गया तो वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। मैं हूं निखिल ग्रेडी टेक से। सी यू नेक्स्ट टाइम।